मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी हमारे जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो हमारे जिद्दी हैं, हौसले भी हमारे जिद्दी हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी विद्यार्थियों को। आप लोग देख रहे हैं दीपक लक्ष्य अब चैनल, जहां फोकस केवल लक्ष्य पर होता है। विद्यार्थियों, अगर आप आसमान छूना चाहते हो तो चील बनो, धोखेबाज नहीं। अपनी जिंदगी को धोखा मत दीजिए। मेहनत के नाम पर महान कार्य ताकत से नहीं, कड़ी मेहनत व लगातार संघर्ष से होता है। अपने को किसी से कम न समझो। आप जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा आप कर सकते हो। जब बात जीत की हो तो हालात चाहे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया की प्रशंसा और आलोचना दोनों स्वीकार कीजिए। फूलों के खिलने के लिए धूप और बारिश दोनों की जरूरत पड़ती है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है। मेहनत करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। भाग्य और झूठ के साथ जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, तथा कर्म और सच पर जितना ज्यादा जोर दोगे वो उम्मीद से सदैव आपको ज्यादा देगा। इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। बढ़ता वही है जो बदलता है। इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। जुड़िए हमारे चैनल से। नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाएं आप तक आसानी से पहुंचती रहें। कक्षा को सभी लोग लाइक कमेंट कर एक बार झूम कर शेयर कर दीजिए। कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। और आज की महत्वपूर्ण कक्षा का शानदार पहला प्रश्न आपके सामने है। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की किस रचना से ली गई हैं? कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, सामधेनी, परशुराम की प्रतीक्षा। तो यदि आप सभी ने विद्यार्थियों अपना उत्तर सेलेक्ट कर लिया है विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जो रश्मिरथी रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की, ये जो है कर्ण के चरित्र पर आधारित है। किसके? कर्ण के चरित्र पर। और इन काव्य पंक्तियों में कर्ण स्वयं कहता है कि मैं ऐसे लोगों का आदर्श हूँ जो कभी खुल करके किसी के सामने दुख दर्द भी नहीं व्यक्त कर सकता। और ये दुनिया मुझसे पूछेगी कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो मैं जानते हुए भी लोगों को बता नहीं पाऊंगा। और इस निखिल यानी संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई अपना नहीं होगा। जो हमारे मन में उमंगें थी, जो हमारे मन में ऊर्जा थी, हम जानते हुए भी जो है कि मेरे पिता कौन है, मेरी माँ कौन है, उसके बाद भी क्या है, ऐसी बातें कल्पना लोक बन करके रह जाएंगी। और आगे रश्मिरथी से ये काव्य पंक्तियां आपने देखा है ली गई हैं। और ये रचना महारथी कर्ण के जीवन पर आधारित है। दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। और दिनकर जी को उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, दिनकर का काव्य नहीं है उर्वशी, जयद्रथ वध, हुंकार, रेणुका। तो इनमें से जो रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है उसका नाम क्या है? जयद्रथ वध। फिर ये रचना है किसकी विद्यार्थियों? तो ये रचना है आपके मैथिली शरण गुप्त जी की। और ये क्या है? एक खंड काव्य है। मैथिली शरण गुप्त जी ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। और इन्होंने साकेत महाकाव्य लिखा था। कब लिखा था? 1921
1831 ईस्वी में। फिर जो है जयद्रथ वध, ये जो रचना है इसका प्रकाशन कब होता है? 1910 ईस्वी में, और ये हरिगीतिका छंद में रचित है। मैथिली शरण गुप्त जी को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। उर्वशी, हुंकार, रेणुका, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी की। रामधारी सिंह दिनकर जी को डिप्टी राष्ट्रकवि कहा जाता है और मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, दिनकर की काव्य कृति रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन है? कृष्ण, पुरुरवा, कर्ण, परशुराम, अर्जुन। तो आप सभी को अभी हमने ऊपर बताया था, इसमें रश्मिरथी कौन है? वो है आपका कर्ण। और ये जो रचना है रश्मिरथी, ये रामधारी सिंह दिनकर जी का खंड काव्य है। दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। दिनकर जी को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, दिल्ली, उर्वशी, आगे चलेंगे। उसके साथ साथ में परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, नीम के पत्ते, ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और दिनकर जी को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है और उर्वशी को गीत नाट्य भी माना जाता है। अगला आपका प्रश्न है, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी। तो जो रचना रामधारी सिंह दिनकर की है कुरुक्षेत्र, इसमें युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण किया गया है। उर्वशी जो है इनका दूसरा प्रबंध काव्य है, जिसे गीत नाट्य भी कहा गया है। और इस रचना में पुरुरवा और उर्वशी के माध्यम से कवि ने काम आध्यात्म की दुनिया को दिखाया है। रश्मिरथी इनका अन्य प्रबंध काव्य है। इसमें कर्ण को आधुनिक संदर्भ में रखा गया है। सामधेनी 1940 ईस्वी से 1946 ईस्वी के बीच घटी हुई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का दिग्दर्शन इस रचना में कराया गया है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। रचना किस कवि ने की है? रामधारी सिंह दिनकर, श्यामलाल पार्षद, हरिकृष्ण प्रेमी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो अभी तक विद्यार्थियों आप सभी ने सिर्फ इसका नाम सुना था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, लेकिन ये आपको नहीं पता था कि इसको किसने लिखा है। तो कौन लिखा है? श्यामलाल पार्षद जी ने। आगे जो है पंक्तियां दी गई हैं, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने। फिर जो है आगे पंक्तियां दी गई हैं, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान की। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, नवीन किस कवि का उपनाम है? बाल कृष्ण शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, श्री नारायण चतुर्वेदी।
तो इनमें से नवीन किसका उपनाम है? बालकृष्ण शर्मा। और माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की काव्य कृतियों का सही क्रम आपको बताना है। रसमृथि, कुरुक्षेत्र, रसवंती, उर्वशी, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसमृथि, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रसवंती, रसमृथि, उर्वशी, उर्वशी, रसमृथि, कुरुक्षेत्र, रसवंती। तो जो सही क्रम है वो है आपका विकल्प बी, यानी पहले रसवंती को लिखा, फिर कुरुक्षेत्र को, फिर रसमृथि को, उसके बाद में उर्वशी को। इन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष हम देखते हैं। रसवंती का है समय 1940 ईस्वी, कुरुक्षेत्र का समय 1946 ईस्वी, रसमृथि का समय है 1952 ईस्वी और उर्वशी का समय है 1961 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, इनमें से कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसका कथानक महाभारत से लिया गया है। यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। इसमें कुल 7 सर्ग हैं। इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक विशद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है। तो जो कथन सही नहीं है वो है विकल्प बी, यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है नहीं। और सही क्या क्या है? इसका कथानक महाभारत से लिया गया है। इसमें कुल 7 सर्ग हैं। इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक विशद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दिनकर की प्रसिद्ध काव्यकृति रसमृथि की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? पूर्णतया कल्पित है। भागवत पुराण से, रामायण से, महाभारत से। तो दिनकर जी ने जो अपनी रचना लिखी है रसमृथि, इसका कथानक कहाँ से लिया गया है? महाभारत से। और रसमृथि का अर्थ क्या है? सूर्य किरण का सवार, सूर्य किरण रथ का सवार। हिंदी के महान कवि दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है और 1952 में प्रकाशित होती है यह रचना, जिसमें कि 7 सर्ग हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, एक दिन सहसा सिंधु पार लगा टकराने नग तल क्षुब्ध। एक दिन सहसा सिंधु पार लगा टकराने नग तल क्षुब्ध। अकेला यह जीवन निरुपाय, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्ध, आज तक घूम रहा विश्रब्ध। कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? चिंता सर्ग मनु का आत्मकथन, श्रद्धा सर्ग मनु का आत्म परिचय, लज्जा सर्ग श्रद्धा का कथन, श्रद्धा सर्ग मन को श्रद्धा का प्रत्युत्तर। तो यानी इन काव्य पंक्तियों के विषय में सही क्या है? ये काव्य पंक्तियाँ कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं और इसमें क्या है, जो श्रद्धा है वो मन को अपना उत्तर दे रही है। और कामायनी महाकाव्य के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, जिसका प्रकाशन जो है 1935 ईस्वी में होता है। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, कभी कुछ ऐसी तान सुनावो जिससे उथल पुथल मच जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनावो जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर इधर से जाए, एक हिलोर इधर से जाए।
ये पंक्ति किस कवि की हैं? महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। तो ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं विद्यार्थियों? बालकृष्ण शर्मा, नवीन जी की, जिसमें ये बताते हैं कि कवियों को कुछ ऐसा लिखना चाहिए जिसमें हमारे देश के अंदर परिवर्तन हो जाए, सामाजिक चेतना जागृत हो, लोगों के अंदर ऊर्जा आनी चाहिए, ओजस्विता का संचार होना चाहिए। आगे जो है पंक्तियां दी गई हैं, हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। किसने लिखा है? बालकृष्ण शर्मा, नवीन जी ने। फिर आगे पंक्तियां दी गई हैं, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ। किसकी काव्य पंक्तियां हैं? महादेवी वर्मा की। और महादेवी वर्मा जो है वेदना और गीत की कवयित्री हैं। इनको आधुनिक युग की मीराबाई कहा जाता है। और इन पंक्तियों में ये बताती हैं अपने अनन्य प्रीतम से कि मैं बीन भी हूँ और तुम्हारी रागिनी भी हूँ, मैं भले ही तुमसे दूर हूँ लेकिन मैं तुमको पा करके अपने आप को अखंड सुहागिनी महसूस करती हूँ। फिर आगे पंक्तियाँ दी गई हैं, तुम्हारे छूने में था प्राण संग में, पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याण, तुम्हारी वाणी में कल्याण, त्रिवेणी की लहरों का गान, त्रिवेणी की लहरों का गान। किसने लिखा है ये पंक्तियां? सुमित्रा नंदन पंत जी ने। फिर जो है आगे पंक्तियां दी गई हैं, झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने या डेरा डाला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने या डेरा डाला। किसकी काव्य पंक्तियां हैं? जयशंकर प्रसाद जी की। और महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, ये सभी छायावाद युग में आने वाले कवि हैं। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के बारे में कौन सा विधान गलत है? चलिए हम देखते हैं। स्वर लय की प्रधानता, भाषा ओजपूर्ण, सधुक्कड़ी हिंदी का प्रयोग, भाषा संस्कृतनिष्ठ, खड़ी बोली। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के बारे में निम्न में से जो विधान गलत है वो क्या है? सधुक्कड़ी हिंदी का प्रयोग। चूंकि सधुक्कड़ी हिंदी ये जो है किसने प्रयोग किया था? कबीरदास की भाषा में देखने को मिलती है। इनमें क्या है? स्वरलय की भी प्रधानता है, भाषा भी इनकी ओजपूर्ण है और भाषा संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली भी है। ये सारी विशेषताएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य में देखने को मिल जाती हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी के काव्य में है, ऐसी बात कहते हैं। निराला अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। और निराला की प्रथम कविता का नाम क्या है? जूही की कली। और उसका प्रकाशन कब होता है? 1916 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, एक लंबी काया उन्मुक्त। किसके प्रति कही गई उक्ति है? कवि के प्रति, मनु के प्रति, इड़ा के प्रति, श्रद्धा के प्रति। तो ये जो है काव्य पंक्ति जो है इसमें क्या है? श्रद्धा के लिए
कही जा रही है। और ये काव्य पंक्ति जो है कामायनी महाकाव्य से ली गई है। और कामायनी महाकाव्य को लिखा किसने है? जयशंकर प्रसाद जी ने। उसमें कुल जो है 15 सर्ग हैं। कौन कौन से? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कामायनी में मुख्य रस कौन सा है? तो वो है आपका शांत रस। और इसमें समरसतावाद, आनंदवाद दर्शन है। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? मनु हैं, श्रद्धा है, इड़ा है तथा कुमार हैं। प्रसाद जी की अन्य रचनाएं हैं उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर आदि। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है डॉक्टर राम कुमार वर्मा रचित गद्य गीत कौन सा है? वो आपको बताना है। भग्नदूत, मौक्तिक माल, हिमहास, अंतररागिनी। तो जो गद्य गीत डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है उसका नाम क्या है? हिमहास। और भग्नदूत ये रचना किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की। मौक्तिक माल, शबनम, शारदिया आदि जो है दिनेश नंदिनी डालमिया जी के गद्य गीत हैं। फिर जो है आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ था? प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, करुणालय। तो प्रसाद जी की ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का जो संग्रह है उसका नाम क्या है? चित्राधार। और प्रसाद की रचना प्रेम पथिक कब प्रकाशित होती है? 1909 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखी गई है। और इसका खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद कब होता है? 1914 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण कृतियां हैं उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि। और करुणालय जो है प्रसाद जी का क्या है? गीत नाट्य है। और कामायनी को जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम काव्य रचना माना गया है। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक नाम अशुद्ध है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, भगवती चरण वर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। तो इनमें से जो पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम नहीं किया था। सुमित्रा नंदन पंत, भगवती चरण वर्मा और अज्ञे जी ने काम किया था। फिर जो है आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है पंचवटी प्रसंग की यानी रचना किसने की है? राम कुमार वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरणगुप्त, शिवमंगल सिंह सुमन। तो पंचवटी प्रसंग जो है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। और ये रचना क्या है? परिमल में संग्रहित है। पंचवटी प्रसंग दर्शन प्रधान रचना है। निराला जी की अन्य रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, तुलसीदास, आराधना, गीतगुंज आदि। जबकि मैथिली शरणगुप्त ने पंचवटी नाम से 1925 ईस्वी में एक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। फिर आपका अगला प्रश्न है सियाराम शरणगुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो सियाराम शरणगुप्त जी की जो रचना है आत्म उत्सर्ग, इसमें किसके बलिदान की गाथा है? गणेश शंकर विद्यार्थी जी की। सियाराम शरणगुप्त द्वारा रचित जो काव्य ग्रंथ हैं
दैनिकी, नकुल, नोआखाली, पाथे, मणमयी, आत्मोत्सर्ग। और आप सभी को विद्यार्थियों हमने कई बार बताया है, सियाराम शरण गुप्त जी मैथिली शरण गुप्त जी के भाई हैं और इनका जन्म कहाँ होता है? चिरगांव, झांसी में। आगे चलेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निराला की निम्नलिखित पंक्तियां उनकी किस कविता से ली गई हैं? उसे आपको बताना है। तो पंक्तियां क्या हैं? यह है उपाय कहे उठे राम, ज्यों मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। तुलसीदास, पंचवटी प्रसंग, राम की शक्ति पूजा, अधिवास। तो ये काव्य पंक्तियां विद्यार्थियों, यदि आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी राम की शक्ति पूजा, तो बिल्कुल राइट आंसर है। और ये राम की शक्ति पूजा रचना किसकी है? पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और इन पंक्तियों में निराला जी क्या बताते हैं? जब भगवान श्री राम का रावण से युद्ध होता है तो ऐसे में क्या है, प्रभु श्री राम माँ शक्ति अर्थात दुर्गा की उपासना करते हैं 9 दिन तक लगातार। और माँ दुर्गा भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए 9वें दिन उनके सामने साक्षात उपस्थित होती हैं और प्रभु श्री राम आंख बंद करके पूजा पाठ में लीन हैं। इतने में होता क्या है, सामने प्रभु श्री राम की थाली में रखा हुआ कमल का फूल जो है विलुप्त हो जाता है और राम बड़े चिंतित होते हैं कि अब तो लगता है जो मैंने 8 दिन तक पूजा की है वो अंतिम दिन जो है बेकार जाएगी, हमारी पूजा पूर्ण नहीं होगी और ना ही हमारी रावण के ऊपर विजय होगी। तो राम को याद आता है कि मेरी माँ मुझको जो है राजीव नयन कहती थी और राजीव का मतलब भी कमल होता है। और प्रभु श्री राम जो है कृपाण को उठा करके अपने तीसरे नेत्र को खोलने का प्रयास करते हैं और साक्षात तुरंत जो है माँ दुर्गा पुनः प्रकट होती हैं और कहती हैं, वत्स होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। हे राम, तुम्हारी विजय अवश्य होगी, तुम्हारी अर्चना तुम्हारी पूजा सच्ची है, तुम्हारे मनोभाव सुंदर हैं। आगे बढ़ेंगे हम। आपका अगला, और राम की शक्ति पूजा रचना का प्रकाशन कब होता है? 1936 ईस्वी में। कब होता है? 1936 ईस्वी में। फिर हम आगे बढ़ते हैं। राम की शक्ति पूजा निराला के काव्य संग्रह अनामिका द्वितीय संस्करण यानी 1938 में संकलित है। ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला की राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीवी ग्रंथ क्या है? बांग्ला ग्रंथ है, यानी बांग्ला में लिखी गई रामायण है, कृत्तिवास रामायण। निराला जी ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि माने जाते हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांदिकाकली इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ये आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। विकल्प हैं आपके, मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारती, सेक्सरिया पुरस्कार, साहित्य अकादमी। तो महादेवी वर्मा का जो काव्य संग्रह है नीरजा, उस पर इनको जो है सेक्सरिया पुरस्कार दिया गया था। नीरजा काव्य संग्रह का जो है प्रकाशन कब होता है? 1935 ईस्वी में। और महादेवी वर्मा के कौन कौन से काव्य संग्रह हैं? महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। और
यामा 1940 ईस्वी में काव्य कृति पर महादेवी वर्मा को क्या है, ये यहाँ पे गलत प्रिंट है, 1982 ईस्वी का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। और महादेवी की रचना है सप्तपर्णा, जिसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में होता है। इसमें क्या है, ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद किया गया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। तो छायावाद के जिस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है उनका नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी को जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, प्रकृति का सुकोमल कवि कहा जाता है, और सुमित्रानंदन पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। पंत जी की प्रथम कविता का नाम क्या है? गिरजे का घंटा, जिसका प्रकाशन 1916 ईस्वी में होता है। पंत के काव्यों को विभिन्न विद्वानों ने 4 चरणों में विभाजित किया है। छायावाद में उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथ 1920 ईस्वी, वीणा 1927 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी, यानी ये सभी रचनाएं जो है पंत जी की छायावाद में आती हैं। फिर जो है दूसरा विभाजन क्या है? प्रगतिवादी काव्य। युगांत 1936 ईस्वी, युगवाणी 1939 ईस्वी, ग्राम्या 1940 ईस्वी, ये तीनों रचनाएं किस में आती हैं? प्रगतिवादी काव्य में। फिर इनका जो है अगला काव्य विभाजन है नवमानवतावादी काव्य। इसमें कौन कौन सी रचनाएं आती हैं? उत्तरा 1949 ईस्वी, कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी, अतिमा 1955 ईस्वी, लोकायतन 1964 ईस्वी, चिदम्बरा 1965 ईस्वी। और सुमित्रानंदन पंत जी को चिदम्बरा के ऊपर क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी किस दर्शन का प्रभाव था इनके ऊपर? बौद्ध दर्शन का। और इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी वेदांत दर्शन से प्रभावित थे। जयशंकर प्रसाद जी शैव दर्शन से प्रभावित थे। और पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित जो इनकी कृतियां हैं, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, उत्तरा, अतिमा इत्यादि। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है? महामानव, आत्मजयी, लोकायतन, एक पुरुष और। तो इनमें से जो रचना है महामानव, ये महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है। और ये है क्या विद्यार्थियों? प्रबंध काव्य है। किसने लिखा है? ठाकुर प्रसाद सिंह जी ने। ठाकुर प्रसाद सिंह नवगीत विधा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने वंशी और मादल, हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए जैसे काव्य ग्रंथ हिंदी को दिया है। सुमित्रानंदन पंत की रचना का नाम क्या है? लोकायतन में भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा को काव्य रूप दिया गया है। और लोकायतन में क्या है? गांधीवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। कुंवर नारायण जी की शानदार रचना है आत्मजयी। और इसका जो मूल कथा स्रोत है कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित ये बड़ी ही शानदार रचना है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा जी का नहीं है? निहार, रश्मि, नीरजा, पल्लव। तो इनमें से जो पल्लव है ये रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है। पल्लव रचना किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की। महादेवी वर्मा जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले है
निहार, इसका प्रकाशन 1930 ईस्वी में है। रस्म 1932 ईस्वी, नीरजा 1935 ईस्वी, सांदगीत 1936 ईस्वी, यामा 1940 ईस्वी, दीप शिखा 1942 ईस्वी, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी, जिनमें यामा के ऊपर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। महादेवी वर्मा जी को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं, देख लेते हैं हम। उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथ 1920 ईस्वी, वीणा 1927 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी में। सुमित्रानंदन पंत ने लोकायतन महाकाव्य में महात्मा गांधी का जीवन चरित्र दिखाया है, और सुमित्रानंदन पंत की रचना जो पल्लव है उसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो कहा जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन कौन सा है, यानी किस दर्शन पर कामायनी आधारित है। वेदांत दर्शन, चार्वाक दर्शन, अरविंद दर्शन, प्रतिभिज्ञा दर्शन। तो कामायनी महाकाव्य का दर्शन क्या है, प्रतिभिज्ञा दर्शन। और इसका प्रकाशन कब होता है विद्यार्थियों, 1935 ईस्वी में। कब होता है, 1935 ईस्वी में। और ये रचनाएं किस श्रेणी में आती है, महाकाव्य की श्रेणी में इसको गिना जाता है। शांतप्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी महाकाव्य को छायावाद का उपनिषद कहा है। इसमें प्रसाद ने कश्मीरी शैव दर्शन की अभिव्यक्ति की है, और प्रसाद जी ने यंत्र और तर्क पर आधारित समाज का चित्रण किया है। और इसमें कुल 15 सर्ग हैं। कौन कौन से, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, और अंतिम सर्ग का नाम क्या है, आनंद सर्ग। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक, जिस पथ जावें वीर अनेक। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी, बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी, राम नरेश त्रिपाठी जी। तो ये काव्य पंक्तियां तो विद्यार्थियों किसकी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी की, जो कि किस कविता से ली गई हैं, पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा यानी क्या है, इसमें एक पुष्प है और अपनी क्या इच्छा व्यक्त करता है कि मुझे तोड़ लेना है वन के माली, और ऐसे रास्ते पर तुम फेंक देना जिस रास्ते से हो करके हमारे शहीदों के शीश चढ़ने मातृभूमि के ऊपर जा रहे हों, जिस रास्ते से तमाम सारे वीर निकल रहे हों, उस रास्ते पर ले जा कर के हमको फेंक देना, और मैं धन्य हो जाऊंगा, अपने आप को कृतार्थ समझूंगा। और आगे पंक्तियां दी गई हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त जी ने। और इन पंक्तियों में बताते हैं कि केवल मनोरंजन करना कवि का उद्देश्य नहीं होता है, कविता का उद्देश्य नहीं होता है। कविता ऐसी होनी चाहिए जिसमें समाज को कोई दिशा मिले,
लोगों में कोई सुधार आए, लोगों में कोई चेतना आए, जागरूकता फैले। फिर जो है आगे पंक्तियां दी गई हैं, पराधीन रह कर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। किसने लिखा है? राम नरेश त्रिपाठी जी ने। और क्या बताते हैं, जब कोई व्यक्ति पराधीन अर्थात दूसरे के अधीन रह करके अपने वो सुख दुख को प्रकट नहीं कर सकता है, और पराधीन रहने का जो अपमान है विद्यार्थियों, वो क्या है? केवल पशु है। पशु क्या है? दूसरे के अधीन है, जिसको जहां बांध दिया गया, भूखा छोड़ दिया गया, तो वो सब प्रकार से सहन करता रहता है। लेकिन एक मनुष्य जो है पराधीन रह करके इस प्रकार के सुख और दुख को सहन नहीं कर पाएगा। फिर जो है आगे पंक्तियां दी गई हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर इधर से जाए। किसने लिखा है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की ये बड़ी ही शानदार काव्य पंक्तियां हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं हैं? मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। तो इनमें से मैथिली शरण गुप्त जी ये छायावाद के नहीं बल्कि द्विवेदी युग के कवि हैं। और मैथिली शरण गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। क्या? आधुनिक युग का तुलसी। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? चलिए हम देखते हैं। जयद्रथ वध, किसान, साकेत ये महाकाव्य है। भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी आदि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा जैसी महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हिंदी साहित्य को प्रदान की हैं। जयशंकर प्रसाद ने कलाधर उपनाम से कविताएं लिखी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, चित्राधार, कानन कुसुम आदि। सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, लोकायतन, चिदंबरा आदि। और चिदंबरा के ऊपर सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक छायावादी युग की प्रवृत्ति नहीं है, उसे आपको बताना है। अमूर्त और अशरीरी सौंदर्य चित्रण, प्रकृति का चित्रण, मानव प्रेम, शिशु प्रेम एवं अज्ञात के प्रति व्यक्त उदात्त प्रेम वर्णन, इतिवृत्तात्मकता। तो इनमें से विद्यार्थियों इतिवृत्तात्मकता ये छायावाद की विशेषता नहीं है बल्कि ये किस युग की है? ये विशेषता है द्विवेदी युग की। और बाकी विशेषताएं अमूर्त और अशरीरी सौंदर्य चित्रण, प्रकृति का चित्रण, मानव प्रेम, शिशु प्रेम, अज्ञात के प्रति उदात्त प्रेम, ये सभी छायावाद की विशेषताएं हैं। और छायावाद की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? व्यक्ति स्वातंत्र्य का स्वर, रूढ़ियों से मुक्ति का प्रयास, प्राकृतिक स्पंदन। आगे बढ़ेंगे। गीतात्मक मधुर वेदना, नारी विषयक नव्य धारणा, युगीन सत्य और यथार्थ अभिव्यक्ति, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना, स्वच्छंद कल्पना का नव उन्मेष, ये सभी विशेषताएं छायावादी युग की हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष इनमें से क्या है? 1930 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1940 ईस्वी। तो राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष कब है? 1936 ईस्वी। इसका आधार क्या है? बांग्ला रामायण यानी कृत्तिवास रामायण। 15 दिनों की कठोर साधना में, कितने दिनों की? 15 दिनों की कठोर साधना में 1840 छंदों में प्रस्तुत ये क्या है? लंबी कविता है। इसे समासोक्त शैली में
महाकाव्य के रूप में निराला ने लिखा है, लेकिन होता क्या है, इसको लंबी कविता की विधा के अंतर्गत शामिल किया गया है। आलोचकों ने इसे बिच्छू छुड़ाने का मंत्र कहा है। किसको? राम की शक्ति पूजा रचना को। नामवर सिंह जी ने निराला को छंदों का गुरु कहा है। क्या कहा है? छंदों का गुरु किसने कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह जी ने। रामविलास शर्मा के अनुसार निराला रूढ़ियों के प्रति विद्रोह और परिवर्तन के कवि हैं। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930, गीतिका 1936, सांध्यकाकली 1969, जूही की कली 1916, पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति 1935, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942। आगे बढ़ेंगे। लोकायतन किस विधा की कृति है? आपको बताना है। खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, नीति काव्य। तो लोकायतन को प्रबंध काव्य के अंतर्गत रखा जाता है। यह रचना है किसकी? सुमित्रानंदन पंत जी की। और लोकायतन में पंत जी ने भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा को दिखाया है। पंत जी की पहली रचना कौन सी है? गिरजे का घंटा। क्या नाम है? गिरजे का घंटा, जिसका प्रकाशन कब होता है? 1916 ईस्वी में। वीणा 1927, ग्रंथ 1920, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्णधूल 1947, युगपथ 1949, लोकायतन 1964, चिदम्बरा 1965 ईस्वी, कला और बूढ़ा चांद। और इनमें से चिदम्बरा के ऊपर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत जी को प्रदान किया जाता है। कला और बूढ़ा चांद पर 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, तुलसीदास के रचनाकार हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो तुलसीदास ये रचना किसकी है? पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और इसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में होता है। निराला जी का जन्म बंगाल में महिषादल रियासत में फरवरी 1899 में हुआ था और निधन अक्टूबर 1961 ईस्वी में दारागंज प्रयागराज में। आगे बढ़ेंगे। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930 ईस्वी, गीतिका 1936 ईस्वी, तुलसीदास 1938 ईस्वी, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी। निराला का प्रथम काव्य संग्रह है अनामिका, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1923 ईस्वी। निराला का अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है? सांध्यकाकली, और इसका प्रकाशन कब होता है? 1969 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित नहीं है, यानी जो गलत है उसे आपको बताना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक बात है। रामचरितमानस तुलसीदास का महाकाव्य है, ठीक है। चिता के फूल राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, ठीक है। फिर गलत क्या है? चिदम्बरा महादेवी वर्मा। चिदम्बरा जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। यह किसकी है विद्यार्थियों? सुमित्रानंदन पंत जी की, जिसके लिए 1968 ईस्वी में उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभी हमने आपको ऊपर इसको बताया भी था। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? निहार, दीपशिखा, रश्मि, सांध्यगीत। तो महादेवी वर्मा का जो यामा महाकाव्य है उसमें दीपशिखा रचना नहीं संकलित है। यामा में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। छायावादी युग के
4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं कौन? महादेवी वर्मा जी। और 4 स्तंभों में आते कौन कौन से हैं? प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म मार्च 1907 ईस्वी में, मृत्यु सितंबर 1987 ईस्वी में होती है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार 1930, रस्म 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, दीप शिखा 1942, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वो जो है आपको बताना है। चलिए हम देखते हैं। पहला विकल्प है, उनमें गंभीर से गंभीर विषय को भी सरल रूप में प्रस्तुत करने की अदम्य क्षमता थी। ये बात सही है। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में समसामयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की गहरी छाप है। ये भी सही है। उनकी कविताएं त्रिधारा और मुकुल शीर्षक से प्रकाशित हैं। ये भी बात सही है। फिर गलत क्या है? विकल्प सी, उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना। यहाँ पर जो एकमात्र लग गया है, इसी से ये बात गलत हो गई है। यानी केवल एकमात्र विशेषता उनके काव्य की राष्ट्रीय भावना है, ऐसी बात नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने प्रमुखता से राष्ट्रीय भावना पे काम किया है, लेकिन इसके अतिरिक्त देश और समाज के जो भी विषय थे, सब के ऊपर बराबर लेखनी अपनी दौड़ाई है। आगे बढ़ते हैं। इनकी देश प्रेम से संबंधित कविताओं में वीर रस की निर्झरणी प्रवाहित होती है और इनकी रचनाएं त्रिधारा मुकुल शीर्षक से संग्रहित की गई हैं। कीजिए और अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। यही हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है। यही आपका प्यार हमारे लिए होता है, जिससे हम लगातार आपको कक्षाएं दे रहे हैं। आप सभी को मिलेंगे पुनः अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि सभी को।